इस्लाम की पवित्र किताब कुरान जलाने का मामला सामने आने के बाद से स्वीडन बीते 4 दिनों से जल रहा है। यहाँ लगातार पुलिस और उपद्रवियों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। रविवार को यहाँ सुरक्षा कर्मियों और दंगाइयों के बीच झड़प हुई और गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। अब तक 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इससे पहले शनिवार को माल्मो शहर में एक रैली के दौरान बस समेत कई वाहनों में आग लगा दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं हूं सुनीता तिवारी। सऊदी अरब ने सोमवार को कुरान के कथित अपमान को लेकर स्वीडन की निंदा की है और कहा है कि स्वीडन में जानबूझकर कुरान का दुरुपयोग किया जाता है और मुसलमानों की भावनाओं को उकसाने के लिए कुरान का अपमान किया जाता है। लिहाजा सऊदी अरब इसकी निंदा करता है। सऊदी अरब विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि सऊदी किंगडम शांतिपूर्वक संवाद को प्रधानता देता है। सऊदी अरब ने सह अस्तित्व घृणा उपवाद पैच सऊदी अरब ने सह अस्तित्व घृणा उग्रवाद का बहिष्कार करने और सभी धर्मों और पवित्र स्थलों के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर भी बल दिया है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन व स्टॉर्मकुल्स पार्टी चलाने वाले डैनिश स्वीडिश चरमपंथी रासमस पालुडान ने ली थी। उनकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने ही कुरान को जलाया और आगे भी ऐसा किया जाता रहेगा। बता दें कि 2 साल पहले अगस्त 2020 में स्वीडन के माल्मो शहर में स्टॉर्मकुल्स पार्टी के ही लोगों ने कुरान की प्रति को जलाया था। उस वक्त भी इस घटना की काफी निंदा हुई थी और इसके बाद वहां दंगे भी हुए थे। यह घटना इस्लाम विरोधी प्रदर्शन के बाद हुई थी। स्टॉर्मकुल्स स्वीडन का चरमपंथी संगठन है जो लगातार इस्लाम का विरोध करता रहा। स्वीडन में जानबूझकर कुरान शरीफ जलाने की घटनाओं की वजह से अशांति फैल गई। एक दक्षिणपंथी समूह द्वारा विरोध करने की वजह से कई शहरों में हिंसा फैल गई। इस दौरान कारों को जला दिया गया जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। देश के अधिकारियों ने इसकी जमकर निंदा की है। प्रदर्शन के हिंसक होने के बाद ही देश के कई हिस्सों में तनाव देखा गया है। पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि दंगों में अब तक लगभग 26 पुलिस अधिकारी और 14 नागरिक घायल हुए हैं। इसके अलावा कथित तौर पर 20 से अधिक पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी गई। स्वीडन में हिंसा को लेकर अब तक पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं लोगों पर शनिवार को दक्षिणी शहर माल्मा में धुर दक्षिणपंथी रैली के दौरान हुई हिंसा में कई वाहनों में आग लगाने का शक जताया जा रहा है। बता दें कि डेनमार्क स्वीडिश नागरिक रासमस पालुडान ने मलामा में कुछ दर्जन लोगों को संबोधित किया था। पीएम मैग्डेस के बाद यहां पर विरोध की शुरुआत हुई। थोड़ी ही देर में लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। बाद में पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने देश में हो रही इन घटनाओं की जमकर निंदा की है। एंडरसन के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि पुलिस पर हमला करने वाले स्वीडिश लोकतांत्रिक समाज पर हमला कर रहे हैं। अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए और जेल में भेजना चाहिए। स्वीडन में हो रही इन घटनाओं पर सऊदी अरब ने विरोध जताया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने सोमवार तड़के एक बयान जारी करते हुए कहा कि वे स्वीडन में कुछ चरमपंथियों द्वारा पवित्र कुरान को जानबूझकर जलाने और इसके दुरुपयोग की कड़ी निंदा करता है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि पूर्व शहर नेरस्पिंग में रविवार को भी लगातार दंगे हुए जिनमें पुलिस ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उन पर गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। भारत में जिस तरह सांप्रदायिक घटनाएं घट रही हैं, क्या उसकी आग अब स्वीडन में भी फैलती नजर आ रही है? आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नजर टुडे।